2 घंटे के अंदर सब लोग फार्म हाउस पहुंच चुके थे। फार्म हाउस कई एकड़ ज़मीन पर बना हुआ था, जहां पर पुल, गोल्फ कोर्स, हॉर्स राइडिंग और एक एरिया जहां पर ड्रिंक एंड डांस एक साथ किया जाता था। वहां सब कुछ था। फार्म हाउस में कमरे भी कई थे, लेकिन सब में बाहर इलेक्ट्रॉनिक कैंपस में ऑक्यूपेड या फिर क्लोज लिखा हुआ था, जिससे आसानी से ये पता किया जा सकता था कि कमरे के अंदर कोई है या फिर नहीं। क्लोज दरवाजे को खोलने के लिए कार्ड स्विप करना पड़ता था। फार्म हाउस में काम करने वाले स्टाफ ने नीचे के फ्लोर के कमरों को स्टूडेंट के लिए खोल दिए थे। वहीं ऊपर फ्लोर के सभी रूम क्लोज थे। सेरा ने पार्थ और एक कार्ड नेहा को भी दिया था, ताकि वो इंजॉय करने के साथ साथ अपने रूम में चाहे तो रेस्ट भी कर ले। पर मजाल है, तीनों अपने रूम में झांकने भी जाएं। नेहा और पीहू पहली बार इतनी शानदार हाउस पार्टी को देख रही थीं। उन तीनों ने एक साथ कई गेम्स खेले। साथ आए सीनियर्स मेंबर के साथ भी बातों बातों में दोस्ती हो गई थी। सिंगिंग वाले मेंबर्स तो अंताक्षरी भी खेलने में लगे, जिसमें नेहा सभी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। इस पार्टी में कई लोगों ने नेहा को लेकर जो अपनी पहले वाली राय बना रखी थी, उसे भी तोड़ दी थी। सुबह से शाम का टाइम हो चुका था। सेरा भी कुछ खाने के लिए अपने साथियों के साथ एक रूम में जल्दी से जाने के लिए होता है, क्योंकि रात से पहले ही उनको सब लोगों को हॉस्टल तक पहुंचाना था। पार्थ ने ड्रिंक के नाम पर बस कुछ शॉट लगाए थे, क्योंकि रमन की जिम्मेदारी वो नहीं भूला था। वहीं पीयू और नेहा ने बस फ्रूट जूस ही लिए, बाकी अपनी मस्ती में उन्होंने कोई कमी नहीं की। बाकी सभी स्टूडेंट ने काफ़ी ड्रिंक कर रखी थी। ये पार्टी सीनियर ने दी थी, इसलिए एंजॉयमेंट की कोई भी कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ सेरा जानता था कि उसकी तीनों जिम्मेदारियां अभी अंदर एंजॉय कर रही हैं, इसलिए सेरा अपने सीक्रेट गार्ड के साथ एक मीटिंग करने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर ही सबको आने के लिए कह देता है। सेरा आज ये नहीं देख पाया था कि फार्म हाउस में कई स्टाफ नया नया सा लग रहा था। पहले वाला स्टाफ ध्रुव के सभी गार्ड्स को जानता था, इसलिए पहले से ही इनका अलग रूम खोल दिया करता था। पर आज नया स्टाफ का एक मेंबर हाथ में ड्रिंक्स और स्नैक के साथ सेरा से ही उनके रूम में जाने का पता पूछने लगा, जिस पर सेरा का एक साथी, जो सेरा के कहने पर रात से वहीं रुका हुआ था, कहता है, कौन सा के क्या मतलब? तुम्हारा वही खोलो जिसमें मैं कल सोया था। हम कोई सोने थोड़े आए हैं। वो स्टाफ मेंबर के हाथ पैर कांप उठे थे, क्योंकि उसको जो काम दिया गया था वो बहुत ही खतरनाक था। ध्रुव की आंखों में धूल झोंकना कोई आसान काम थोड़ी ना था। साथ ही सेरा के साथियों को एक साथ बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं था। पर आज उसका दिन सही निकला, क्योंकि सेरा खुद ही दरवाजे को अनलॉक करके उस स्टाफ को ड्रिंक और स्नैक्स अंदर रखने के लिए कह देता है। स्टाफ वैसा ही करता है और जैसे ही दरवाजे से बाहर जाने से पहले पीछे पलट कर देखता है तो उसकी जान में जान आती है, क्योंकि सेरा ने सबसे पहले ही ड्रिंक का एक सिप लिया था। वो स्टाफ एक तिरछी मुस्कान के साथ कमरे से बाहर आकर रवि को कॉल मिलाता है। कॉल उठाते ही स्टाफ कहता है, काम हो गया सर। सेरा ने ड्रिंक का सिप ले लिया है। कुछ देर बाद उसको कुछ होश नहीं रहेगा। साथ ही उसके साथी ने भी एक एक सिप पी लिया है। रवि मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने एक काम कर दिया, बस एक आखिरी काम और उसके बाद तुम मेरी कैद से रिहा। वह स्टाफ मेंबर जल्दी जल्दी से हाँ बोलकर फ़ोन को काट देता है।
आज कृति आशा के साथ नहीं थी, बल्कि वो हर एक जगह कर रही थी किसी को फॉलो। एक बार उसकी नज़र नेहा और उसके दोस्तों पर ही थी। कार में आशा की प्रैंक करने वाली बात उसको कुछ खास अच्छी नहीं लगी थी। रवि और आशा ने बस नेहा को सबके सामने ड्रकन स्ट्रेट में डांस कराने वाली बात बताई थी, पर उसको ये बात सच नहीं लगी थी। इसलिए उसकी नज़रों से नेहा थोड़ी देर के लिए भी दूर नहीं हुई थी। तभी कृति, जो अब तक डांस हॉल में ही थी, उसको आशा का कॉल आता है। डांस हॉल में एक तो थोड़ी कम रोशनी थी, ऊपर से म्यूजिक की आवाज़ से उसको कुछ सुनाई नहीं देता। कृति आशा की बात सुनने के लिए बाहर को निकल आती है। वहीं कुछ देर बाद आशा रवि को थम सबका इशारा करके बाहर फोन पर बात करते करते बाहर निकल जाती है। इसके बाद रवि डांस कमेटी के एक सीनियर को सभी स्टूडेंट जो इस समय नाच कर डांस फ्लोर पर मस्ती कर रहे थे, उनको बाहर अपनी बस में आने का बता देता है। ऑलरेडी काफ़ी समय बीत चुका था। अब बस से जाने के लिए अनाउंसमेंट भी होने लगी थी। डांस के लिए अलग हॉल था, जहाँ की लाइट काफ़ी डिम थी, इसलिए सभी स्टूडेंट धीरे धीरे डिस्को हॉल से एक एक करके नाचते नाचते बाहर निकलने लगे थे। पीहू भी नेहा को बाहर चलने का कहती है, क्योंकि वो तीनों भी कई घंटों से नाच ही रहे थे। पर पार्थ कहाँ ही मानने वाला था। पार्थ उन दोनों को कहता है, जितना मर्जी इंजॉय करना है कर लो, ये मेरा ही घर है। अगर देर हुई तो हिटलर, मेरा मतलब है भाई का खुफिया एजेंट शेरा, हमें लेने आ जाएगा। हम बस से थोड़ी आए थे। पीहू को यही सही लगता है, इसलिए वो बस सोफे पर बैठकर पार्थ के डांस वाले अंदाज की रिकॉर्डिंग करने लगती है। तभी उनके तरफ एक सर्वेंट 3 ग्लास जूस के लेकर आता है और एक ग्लास सीधा नेहा की तरफ उठाकर रख देता है। नेहा, जो तुरंत डांस से थककर सोफे पर धम से बैठी थी, वो ये ध्यान ही नहीं देती कि बिना पूछे उसको जूस का ग्लास क्यों दिया जा रहा है। नेहा वो ग्लास उठाकर उस स्टाफ को प्यार से थैंक यू कहती है। वो स्टाफ अपना काम करके वहाँ से चला जाता है। इससे पहले नेहा जूस का ग्लास पीती, उसकी ड्रेस के ऊपर पार्थ की शराबियों वाले गाने का थिरक रहा था। उसका सारा का सारा ड्रिंक गिर जाता है। नेहा अपना ग्लास उठाकर उसे गिरने से बचाती है, पर अपनी ड्रेस को पार्थ की ड्रिंक से नहीं बचा पाती। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव और रमन ने कई कंपनियों को एक्वायर करने के लिए सैटरडे का टाइम चुना था, ताकि आने वाले सोमवार को वो बड़ी आसानी से प्रॉफिटेबल कंपनियों को अपनी कंपनी में मिला सकें। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये सब एक फेक कंपनी को पकड़ने का प्लान भी था। कई फेक कंपनियां जो ध्रुव के राइवल कंपनी ने डीएस कंपनी को नीचे गिराने के लिए शनिवार को लिस्ट करी थी, ताकि उनको एक्वायर करके ध्रुव को भारी भरकम नुकसान हो और ध्रुव के नुकसान पर वो खुशी जता सके। ध्रुव ये जानना चाहता था, इसलिए खुद ही शनिवार को अपनी डील ही थोड़े देर में बिजनेस वर्ल्ड में जानकारी डलवाने के लिए अर्पित को कंपनी से ऑपरेट करने को कहा था और खुद रमन के साथ कॉलेज आ गया था। यह ओपन डील थी, इसलिए काफ़ी कंपनियां ध्रुव की कंपनी के साथ जुड़ने के लिए अपना अपना पोर्टफोलियो ध्रुव के सेक्रेटरी यानी अर्पित के साथ शेयर कर रही थी। एक फाइनेंस गुड होने के नाते ध्रुव भी यही चाहता था कि उसके पास सभी ब्रांड कंपनियों के नाम एक बार आ जाएं, ताकि बाद में आगे की सारी जानकारियां वो सरकारी विभाग में दे दे। होता भी कुछ ऐसा ही है। ध्रुव और रमन ने आज शाम तक काफ़ी फ्रॉड कंपनियों की लिस्ट ईडी तक भेज दी थी।
दोनों कॉलेज के रूम नंबर 609 पर अपने प्लान पर गर्व कर रहे थे। बहुत दिनों से ध्रुव फ्रंट लिस्टेड कंपनियों का खेल खत्म करना चाह रहा था। इनका सहारा कई बड़ी दूसरी कंपनियां करती थीं, ताकि जिसने ये कंपनी जुड़े बाद में उनको घाटा हो। ध्रुव और रमन को इस रूम में भी रुके काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था, इसलिए रमन कुछ खाने के बहाने ध्रुव को भी बाहर चलने के लिए कहता है। रमन ने सुबह से ही अपनी क्यूटी पाई से एक बार भी बात नहीं की थी। अब उसे जानना था कि उसकी बहन अब तक वापस आएगी। ऑलरेडी रात होने पर वहाँ से वापस आना मुश्किल होगा। साथ ही उसकी मॉम ने रमन को नेहा और उसकी दोस्त को रविवार को अपने घर लाने के लिए कहा था। यही बताने के लिए रमन अपना फ़ोन उठाकर उस रूम से बाहर आता है। उस रूम में बस एक समस्या थी कि ध्रुव ने रूम में जैमर अनइंस्टॉल नहीं करा था, इसलिए कांच नहीं लग पाती थी। जैसे ही रमन थोड़ा रूम से बाहर निकलता है, यहीं उसके फ़ोन पर काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन आने लगते हैं। साथ ही कृति के कई मिस कॉल्स भी थे। रमन जैसे ही कृति को फ़ोन मिलाता है, कुछ देर बाद वो परेशान सा ध्रुव के पास आता है, जिसका पूरा का पूरा ध्यान अपने बस काम पे लगा हुआ था। ध्रुव एक हाथ दिखाकर रमन को कुछ देर चुप होने का इशारा करता है। शायद ध्रुव जरूर किसी जरूरी काम के बीच में था। रमन ये देखकर बस इतना ही कहता है, ध्रुव, नेहा। नेहा का नाम सुनते ही ध्रुव के कान खड़े हो जाते हैं। साथ ही उसके हाथ वहीं काम करते करते हुए रुक जाते हैं। अपना काम रोककर ध्रुव रमन की तरफ देखता है। इसके बाद रमन बताने लगता है कि अभी अभी कृति ने बताया कि वो पार्थ और नेहा दोनों को कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। यहाँ तक कि पीहू का भी नंबर बंद आ रहा है। ध्रुव झट से खड़े होकर रूम को अपने फिंगरप्रिंट से बंद कर देता है। इसके बाद ध्रुव सीधा सेरा को कॉल लगाता है, पर स्ट्रेंज, सेरा का नंबर बंद ही आ रहा था। सेरा को कभी भी अपना फ़ोन बंद करने की मनाही थी, क्योंकि उसे हर पल ध्रुव को अपडेट करना होता था। साथ ही उसके गार्ड्स भी उसी को कांटेक्ट करते थे। ध्रुव अपने फ़ोन से पार्थ के मोबाइल को ट्रैक करता है, जो कि उसका कॉलेज वाला घर ही दिखा रहा था। ध्रुव रमन को परेशान न होने का कहकर अपने घर फ़ोन लगाता है, जिस पर सर्वेंट उठाते हैं और ध्रुव के कहे अनुसार कुछ देर पार्थ के रूम में ढूंढकर ध्रुव को बता देते हैं कि पार्थ अपना मोबाइल और अपनी वॉच घर पर ही भूल गया है। ध्रुव इसके बाद आशा, रवि और बस ड्राइवर सभी से पूछता है, जिस पर उसको इतना ही पता चलता है कि बस तो वापस कॉलेज कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। और आशा बताती है कि वो रवि और मीरा अपने अपने घर आ चुके हैं। ध्रुव फार्म हाउस पर भी पता करवाता है, जिस पर किसी को भी नेहा और उसके दोस्त वहां नहीं दिखे थे। ध्रुव वहां अपने खास नौकर से पूछता है, क्या ये लोग अपने आप बाहर गए थे या कोई अनजान अंदर आया था, जिस पर वो सर्वेंट बताता है कि कल जो नए स्टाफ आए थे उनके अलावा आपके कॉलेज के स्टूडेंट ही थे। शाम के टाइम पर वो खुद बस में स्टूडेंट को बैठाने के लिए बाहर गया था। तभी शायद पास सर अपने दोस्तों के साथ चले गए होंगे। वह सर्वेंट ये भी बता देता है कि पास सर की कार नहीं है, जो सुबह सेरा चला कर आया था। उस सर्वेंट ने फार्म हाउस के सभी पार्टी करने वाले जगहों पर ढूंढ लिया था, पर उन्हें पार्थ और उसके दोस्त कहीं नहीं दिखे थे। अब ध्रुव को भी थोड़ी सी टेंशन होने लगी थी, क्योंकि न नेहा, न पार्थ, न ही सेरा का कुछ अता पता चल रहा था। वहीं रमन, जो कृति से ही बात कर रहा था, ध्रुव को बताता है कि कृति बस से आ रही है, पर उसने वहां पर हर जगह नेहा को ढूंढा था, लेकिन बाद में उसको लगा
कि नेहा पार्थ के साथ चली गई होगी, लेकिन अब तक उससे कांटेक्ट नहीं हो पाने और हॉस्टल वार्डन से भी पता चल गया है कि नेहा और पीहू अपने हॉस्टल नहीं पहुंची। इसलिए उसने ध्रुव और रमन को कई कॉल मिलाए थे ताकि वो पार्थ या सेरा से पूछ कर बता सके कि ये लोग अब तक कहाँ पहुँचे हैं। कार ड्राइव से तो ये लोग बस से भी जल्दी हॉस्टल आ जाने चाहिए थे। रमन जहाँ टेंशन में बार बार नेहा का फ़ोन बस मिलाए ही जा रहा था, तो वहीं ध्रुव खुद को शांत रखकर अपने सीक्रेट गार्ड को एक ही बार में 3 नंबर की लोकेशन तुरंत सेंड करने को कहता है। कुछ देर बाद ध्रुव को ये पता चल जाता है कि सेरा, पीहू और नेहा की फ़ोन की लोकेशन दिल्ली के तीनों कोनों में दिखाई दे रही है। ध्रुव रमन से कहता है, तीनों में से एक बहुत बड़े खतरे में है। वी हैव टू फाइंड एज अर्ली टू पॉसिबल। किसी ने जानबूझकर ये ट्रैप लगाया है। ध्रुव जैसे ही अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है, उसे नेहा के आंखों से गिरती हुई छवि दिखने लगती है। ध्रुव तुरंत अपनी आंखें खोल देता है। वो अपने माथे पर अपनी दोनों उंगलियां रब करने लगता है। उसे अचानक नेहा का वही एयरपोर्ट वाला एहसास होने लगता है, जैसे नेहा किसी मुसीबत में हो। ध्रुव अपने फ़ोन पर अपनी बंदों को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के साथ साथ कॉलेज के बाहर की तरफ जाने लगता है। वहीं रमन ध्रुव से क्या और कहाँ जा रहा है वही पूछते रह जाता है। कॉलेज से बाहर निकलते ही ध्रुव की स्पोर्ट्स कार लिए उसका ड्राइवर बैठा हुआ था, पर उसे देखकर ध्रुव अपनी आंखों से ही उसे उतरने का इशारा करता है। पास खड़ा रमन जब ये देखता है तो खुद भी साइड वाली सीट पर जल्दी से आकर बैठ जाता है, क्योंकि ध्रुव उसे कुछ जवाब नहीं दे रहा था, पर उसके हाव और भाव कुछ खतरनाक ही लग रहे थे। ध्रुव जैसे ही कार को स्टार्ट करके ने जा रहा था, रमन से बस इतना ही कहता है, फास्टन योर सीट बेल्ट। रमन समझ गया था कि अभी आगे क्या होने वाला है। रमन एक गहरी सांस लेकर कार को हवा से बातें करने का इंतजार करता है। एक तेज हवा से बातें करती हुई ध्रुव की कार कॉलेज से पलक झपकते ही ओझल हो गई। वहीं दूसरी तरफ जब नेहा की ड्रेस पर जूस गिरा था तो वो पार्थ को पीटने लगती है, क्योंकि क्या ज़रूरत थी उसे शराबियों वाला डांस करने की। उसकी इतनी प्यारी ड्रेस खराब हो गई। नेहा अपना ग्लास टेबल पर रखकर वॉशरूम का पता पूछने लगती है, जिस पर पार्थ उसे सेरा के दिए कार्ड वाले रूम में जाने को कहता है। पीहू जब नेहा के साथ आने को कहती है तो नेहा खुद उसे वहीं रोककर बस कुछ देर में आने का बता देती है। इस घर में कोई दर्द थोड़ी था, ना ही उसे ये पता चलता कि बाकी स्टूडेंट बस में बैठने लगे थे। सभी अभी भी मस्ती करते करते बस में झूम रहे थे। नेहा डांस रूम से बाहर आकर उस कार्ड पर दिखे रूम नंबर को पढ़ ही रही थी कि अचानक उसके मुंह पर कोई कपड़ा रख देता है। नेहा जैसे ही पीछे पलटने को होती है, उस कपड़े में लगे क्लोरोफॉर्म सूंघकर बेहोश हो जाती है। वहीं पार्थ, जिसे बहुत तेज प्यास लगी थी, वहीं नेहा वाला जूस पी जाता है। ड्रिंक करने के साथ ही पार्थ मुस्कुराते हुए बेहोश हो जाता है। पीहू को लगता है कि पार्थ ड्रिंक की वजह से बेहोश हो हुआ है, जबकि ये असर ड्रग की वजह से था। पीहू अपना फ़ोन उठाकर जैसे ही नेहा का नंबर डायल करती है, एक रिंग के बाद नेहा का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। पीहू सोचती है कि शायद नेहा का मोबाइल बैटरी कम होने की वजह से बंद हो गया होगा, पर यह उसकी गलती थी, क्योंकि जिसने नेहा को बेहोश किया था उस समय नेहा उसकी गोद में ही थी। इसलिए उसे ये भी पता चल गया था कि नेहा का मोबाइल उसे ट्रैप में लगाना होगा। हल्की फुल्की नेहा को अपने एक कंधे पर रखे वो शख्स
उसी स्टाफ को डांस हॉल में रुके लोगों को भी सेकंड फ्लोर के किसी बंद दरवाजे, जिसे बाहर से भी बंद कर दिया गया हो, उसमें लॉक करने को कह देता है। साथ ही उन दोनों के फ़ोन को भी उठा लेने को कहता है। क्लोज टैग लगने पर हर किसी को यही लगता कि अंदर कोई भी नहीं होगा, इसलिए ध्रुव चाहकर भी पार्थ या नेहा को एक साथ नहीं ढूंढ पाएगा। करीब 1 घंटे बाद नेहा को होश आता है तो अपने सामने उसे एक मास्क पहने एक आदमी नजर आता है। उसी के साथ एक शरीर से बेहद मजबूत दिखने वाला एक और शख्स दिखाई देता है। नेहा जैसे ही अपना हाथ हिलाती है तो उसे एहसास होता है कि उसके दोनों हाथ और दोनों पैरों पर हथकड़ी बंधी हुई है, साथ ही वो किसी बड़े से बेड पर बंधी पड़ी है। नेहा ने ड्रग्स नहीं लिया था, इसलिए उसे ये समझने में जरा से भी देरी नहीं लगती कि उसके साथ आगे क्या हो सकता है। नेहा अपने आप को इधर उधर छुड़वाने की कोशिश करती है, पर सब बेकार था। वो खुद को हिला भी नहीं पा रही थी। नेहा देखती है कि मास्कमैन उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। वहीं दूसरा आदमी एक कैमरे को बेड के पास एडजस्ट कर रहा था। नेहा ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। नेहा उन दोनों आदमियों को खुद से छोड़ने के लिए भीख मांगने लगती है, पर जिस पर वह मास्क वाला आदमी नेहा के करीब झुककर उसके बालों की खुशबू लेते हुए कहता है, हम छोड़ देंगे, बस एक बात तुम मेरी हो जाओ। उसकी रिकॉर्डिंग मैं ले लूँ, उसके बाद 1-2 तस्वीरें तुम इस आदमी के साथ भी लेना, ताकि तुम्हें आगे मेरे साथ एंजॉय करने के लिए नाटक न करना पड़े। नेहा का ये सुनते ही कलेजा हाथ को आ जाता है। वो रोते हुए उस आदमी से भीख मांगने लगती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, ये सब गलत है। आपको शिव जी की कसम, मेरे साथ ये सब मत करिए। जिस पर वो आदमी कहता है, शिव जी ये कौन है? उनको कहना अब मेरे काम के आगे नहीं आए। नेहा की आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ जाती है, जिसे देखकर वह आदमी नेहा के गालों को अपने हाथों में कस के पकड़कर कहता है, तुम रोने क्यों लगी हो? बस मैं ही तुम्हारे साथ एंजॉय करूँगा। ये आदमी बस तस्वीरों के लिए ही साथ दिखेगा। साथ ही तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं इसे बस वीडियो ऑन करके आंखों पर पट्टी बंधवा दूंगा। तुम्हारा ये जिस्म बस मेरा ही रहेगा और किसी को भी इसको पाने नहीं दूंगा। आज से तुम मेरी हो जाओगी। मेरे नाम की मुहर मैं आज ही लगा दूंगा, और अगर आज तुमने कोऑपरेट किया तो मैं अपना मास्क भी निकाल दूंगा। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रवि था, जिसने ये सब प्लान नेहा को अपना बनाने के लिए करा था। दोस्तों, क्या ध्रुव सही समय पर लगा पाएगा अपने भाई और नेहा का पता? आखिर रवि कहाँ लेकर गया है नेहा को? क्या ध्रुव नेहा को बचा पाएगा? क्यों ध्रुव को एहसास होने लगा है जब भी नेहा होती है किसी खतरे में? क्या है ये शिव जी की मर्जी? आगे देखने के लिए कल का भाग आप लोग ज़रूर देखिए, और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह कहानियाँ लाती रहूं। धन्यवाद दोस्तों।